मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो णमो उवझायाणं णमो लोये सवसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। छठवीं ढाल के माध्यम से विषय का प्रतिपादन हम सभी सुन रहे हैं। हमने देखा कि मुनि महाराजों के 5 महाव्रत होते हैं, 5 समिति हैं, 3 गुप्ती हैं, 6 आवश्यक हैं और इसके बाद में 7 शेष गुण। तो शेष गुणों को लेकर के विषय का प्रतिपादन हम सभी सुन रहे हैं। इसमें हमने थोड़ा विषय सीखा था, इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में कच लौंच करत न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। 2 पंक्तियों में जो 7 शेष गुणों में 3 भेद बचे हैं वो बताए गए हैं और नीचे की 2 पंक्तियों में वे मुनिराज जी कैसे समता भाव के धारण करने वाले होते हैं इस बात का प्रतिपादन किया गया है। क्या कहते हैं? एक बार दिन में लें आहार। मुनि महाराज जी कैसे होते हैं? वो एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन है, पानी है, जो भी उनको लेना है एक बार में ही सारा आहार मुनि महाराज जी ग्रहण कर लेते हैं। कैसे आहार करते हैं? खड़े होकर के आहार लेते हैं। कितना लेते हैं? अल्प लेते हैं। कहाँ लेते हैं? निज पान में। पान माने हाथ। निज पान, अपने हाथ में। तो यहाँ पर 2 चीजें बताई कि एक बार आहार लेते हैं और दूसरा बताया खड़े होकर के अपने हाथ में, अर्थात पानी पात्र में आहार ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं? कच लौंच करत, केस लुंचन करते हैं। यहां तक की जो चर्चा है, यहां तक 3 बता दिए शेष गुणों में और 4 बताए थे कल।
तो 4 और 3 7 हो जाते हैं। ऐसे करके ये 7 शेष गुण मुनि महाराजों के हुआ करते हैं। आप देखिएगा, एक बार आहार लेते हैं, इसका मतलब क्या? एकासन करते हैं। प्रश्न यहाँ पर आएगा, मुनि महाराजों को एकासन करने की बात कही है, क्या एकासन करना जरूरी है? याद रखिएगा, एकासन करना जरूरी नहीं है। उपवास भी कर सकते हैं, 2 उपवास भी कर सकते हैं, 3 उपवास भी कर सकते हैं, और अधिक 15 दिन, महीने भर, 6 महीने तक भी उपवास कर सकते हैं। तो उपवास करेंगे तो फिर उनका ये जो शेष गुण है, ये गुण खंडित नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, खंडित नहीं होगा। एकासन का संकल्प होने के बाद 2 बार भोजन करने से नियम टूटता है। एक बार संकल्प लिया भोजन करने का और नहीं खाया, उपवास कर लिया, तो उसका हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा, उसका हमें दोष नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमें बताया गया, एक बार दिन में लें आहार, एक बार ही भोजन करते हैं। आपको पता है ना, जो मुनि महाराज जी आहार ग्रहण करते हैं, उनका भोजन पूरा शुद्ध और मर्यादित होता है, और वे नवधा भक्ति से ही आहार ग्रहण करते हैं। आप बोलोगे शुद्ध होता है, इसका मतलब क्या? जैसे आटा है, मसाले हैं, इनकी अपनी मर्यादा होती है। आप गेहूं खरीदिए, गेहूं को पानी से अच्छी तरह धोइए, धो करके उसे आप 3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखाइए, सुखा करके टीन है, ड्रम है, उसमें भर लीजिए। वही गेहूं समय पर निकालिए, निकाल करके चक्की को भी साफ करना है, अंदर चक्की में पुराना आटा ना पड़ा रहे। चक्की साफ करिए, इसके बाद में आटा मतलब गेहूं पीसिए। उस गेहूं की मर्यादा, उस आटा की मर्यादा होगी 3 दिन की। यदि बरसात का मौसम है, मर्यादा होगी 5 दिन की। गर्मी का मौसम है, मर्यादा होगी 7 दिन की। यदि ठंड का मौसम है तो ऐसे करके जो ये मुनि महाराज जी आहार लेते हैं, तो उसमें आटा शुद्ध होगा, मसाले भी शुद्ध होंगे, पानी भी आपको मोटे छन्ने से अच्छी तरह से छान करके तैयार करना होगा। ऐसे नहीं कि प्लास्टिक की छन्नी से पानी छान दिया हमने और कह दिया ये पानी तो शुद्ध पानी है, ऐसे नहीं चलेगा। तो जो पानी है वो भी शुद्ध हो, और है तो कुएं का पानी होना चाहिए, या जो बरसात का पानी एकत्रित हो जाता है ना, वो बरसात का पानी होना चाहिए। जो पानी है वो भी शुद्ध होवे। दूध भी खुद जाइए, अपना पानी लेकर जाइए, अपने छन्ना कपड़ा लेकर जाइए, और गाय भैंस के थन को धुलवाइए, पहुँचिए, अपनी बाल्टी में दूध निकलवाइए। वो दूध फिर शुद्ध कहलाता है। वह दूध ही मुनिराजों के लिए हमें आहार में देना चाहिए। ऐसे ही शक्कर नहीं, लोग कहते हैं शक्कर पीस लो काम हो जाएगा। शक्कर पीसने से काम नहीं होगा। आप शक्कर का बूरा बनाइए, उस बूरा की भी मर्यादा होती है। गर्मी का समय है, ठंडी का समय है, बरसात का मौसम है, इसकी अपनी मर्यादा होती है। 7 दिन की होती है मर्यादा बरसात के समय में, 15 दिन की होती है गर्मी के समय में, और ठंड में 1 महीने की मर्यादा हो जाती है। तो ऐसे करके शुद्ध आहार बनाना चाहिए, शुद्ध आहार मुनिराज को हमें देना चाहिए, और ईमानदारी से आहार बनाना चाहिए। और जो चीज़ मुनि महाराज की त्याग है वो चीज़ मत डालिए आप आहार में। जैसे किन्हीं किन्हीं का नमक का त्याग होता है, हम क्या करते हैं, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा नमक डाल दिया हमने,
भक्तिवश डाल दिया हमने, ठीक है, आपने भक्तिवश डाल दिया, लेकिन उनका त्याग है ना, तो जिनका त्याग है उन्हें वो चीज़ ना दें, ये अच्छा माना जाता है। तो ऐसे एक बार दिन में लें आहार। दिन में आहार कब लें मुनिराज जी? तो आप देख लीजिए, व्यवस्थाएं जैसी होती हैं, जैसे आचार्य का संघ है तो बहुत सारे मुनि महाराज जी लगभग 9:30 बजे, 9:45 बजे आहार करने के लिए निकल जाते हैं। वो एक समीचीन, बहुत अच्छा समय होता है आहारचर्या का। क्यों? मुनिराज जी आहार को निकले, आहार करके आएंगे, फिर व्रती श्रावक लोग होते हैं वो आहार करते हैं, घर में कोई त्यागी व्रती होते हैं वो आहार करते हैं, फिर और लोग भोजन करेंगे। तो कम से कम व्रती लोगों का भोजन अपने दोपहर की सामायिक से पहले पूरा हो जाए, जिससे वे व्रती लोग अपनी सामायिक भी अच्छी तरह से कर पाएं। तो ऐसे करके ये आहार की व्यवस्था बहुत अच्छी हमारे यहाँ पर बताई गई है। शुद्ध भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, हमेशा अच्छा होता है, उससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो एक बार दिन में लें आहार। आहार कैसे लेते हैं? खड़े होकर के मुनिराज आहार लेते हैं। तो अपने यहाँ पर खड़े होकर के आहार लेने की परंपरा क्यों बताई गई है? इसका भी कारण है ना? इसका कारण क्या है? जब तक आप में खड़े होने की समर्थ है तभी तक आप आहार ग्रहण करिएगा। जब तक अपने हाथों को ऐसा बना सकते हैं, ऐसे बनाने की समर्थ है, तभी तक आहार ग्रहण करिएगा। अब खड़े होने की शक्ति नहीं है ना, तब धीरे धीरे आहार कम कर दीजिए, आहार का त्याग कर दीजिए। तो ऐसे करके खड़े होकर के आहार लेने की परंपरा हमारे यहाँ पर बताई जाती है। मुनिराजों की अपेक्षा से, गृहस्थों की बात नहीं कर रहे हैं हम, गृहस्थों को तो जमीन पे, पाटे पे, चटाई पे बैठ करके, गोदी लगा करके आराम से आहार करना चाहिए। लेकिन साधुओं की व्यवस्था अलग, गृहस्थों की व्यवस्था अलग। दोनों व्यवस्थाओं को हमें सुचारू रूप से देखना है। और इसके अलावा मुनिराजों के अलावा जैसे आरिका माता जी हैं, वे हमेशा बैठकर आहार करेंगी। क्षुल्लक जी हैं, ऐलक जी हैं, क्षुल्लिका जी हैं, ये भी बैठ करके ही आहार ग्रहण करते हैं। ये हो गया। फिर कहते हैं कि कचलौंच करत केस लुंचन करते हैं। आपको पता है केस लुंचन कब किया जाता है? तो जो मुनि महाराज जी हैं उनके लिए 3 प्रकार की परंपराएं चलती हैं। एक होता है उत्कृष्ट काल, दूसरा मध्यम काल, तीसरा जघन्य काल। केस लुंचन का उत्कृष्ट काल होता है 2 महीने, अर्थात वे मुनिराज जी 2 महीने में केस लुंचन कर लेते हैं। आचार्य श्री हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमेशा हो गया उनको, तो वे हमेशा उत्कृष्ट विधि वाला ही केस लुंचन करते हैं, अर्थात 2 महीने में वो अपना केस लुंचन कर ही लेते हैं। तो ऐसी जो परंपरा है उन्होंने अपने लिए हमेशा से बना रखी है, ये उत्कृष्ट कहलाता है। मध्यम में 3 महीने हैं, 3 महीने में आप केस लुंचन कर लीजिए। जघन्य है 4 महीने, 4 महीने में तो केस लुंचन हो ही जाना चाहिए। इससे क्या होता? जो शरीर श्रृंगार है, शरीर श्रृंगार जैसी चीज धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि जो सिर पे बाल होते हैं तो बालों के माध्यम से श्रृंगार, चेहरा बहुत भरा भरा, बड़ा सुंदर सा दिखाई पड़ता है। और बालों को उखाड़ दिया, केस लुंचन कर दिया, फिर जो बाल आएंगे तो कैसे आएंगे? बिखरे से बाल आएंगे। तो उससे मालूम पड़ता है कि इनको अपने शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है।
तो केश सुरंजन करना अपने आप में बहुत बड़ी साधना कहलाती है। इसके साथ साथ में और विचार करते हैं, जब कोई मुनराज केश सुरंजन करते हैं तो हम देखते हैं कई बार यहाँ बीच बीच में जो खाल है वो खाल फट जाती है जब बालों को उखाड़ते हैं तो वहाँ से बहुत सा ब्लड बहने लगता है। उनके पास में कंडे की राख मंगा लेते हैं वो, तो कंडे की राख को ऐसे लगाने से वो जो ब्लड निकल रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे करके जो केश सुरंजन करना है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आत्मिक धर्म और बहिरंग धर्म माना जाता है। जो केश सुरंजन है ये कई बार बहुत अधिक धर्म प्रभावना में भी कारण बन जाता है। इसके साथ साथ में मुनराज अपने केश सुरंजन तो करते ही करते हैं, कई बार है दूसरे मुनराज के केश सुलंचन के लिए तैयार हो जाते हैं। और बहुत से संघ में ऐसे ब्रह्मचारी भैया जी लोग भी होते हैं जो अपनी धर्म साधना को बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपने केश सुलंचन ब्रह्मचारी अवस्था में ही करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ साथ में जो आरिका माता जी हैं वो भी केश सुलंचन करती हैं। बहुत सारे ब्रह्मचारिणी बहनें आचार्य के संग में ऐसी हैं जो कि केश सुलंचन करती हैं। और जो छुल्लका जी हैं ये लोग भी केश सुलंचन करते हैं। और कहीं कहीं पर अगर वो छुल्लका जी चाहें हमें केश सुलंचन नहीं करना है तो नहीं भी करते हैं। बाकी एलक जी नियम से करते हैं। आरिका माता जी उनके लिए तो नियम ही है कि केश सुलंचन उन्हें करना ही होगा। क्या है मतलब? बाहर में केश सुलंचन करना ये तो अच्छी बात है ही, साथ साथ में मन मुंडन भी करना चाहिए। आप बोलोगे मन मुंडन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अपने दाढ़ी के, मूछ के, सिर के ये बाल उखाड़ना, ये कहलाता है वाह केश सुलंचन। और एक होता है अभ्यंतर केश सुलंच, अंतरंग का केश सुलंच। उसका मतलब क्या होता है? तो कहते हैं अपने अंतरंग से अज्ञान को दूर करना, अपने अंतरंग से अज्ञान भाव को दूर करना, ये अंतरंग केश सुलंचन कहलाता है। आप बोलोगे अज्ञान भाव को दूर करना, इसका मतलब क्या होता है? देखो जो केस है ना, केश सुलंचन, केस को क्या बोलते हैं? बाल बोलते हैं। तो बाल माने अज्ञानी, केस मतलब बाल और बाल मतलब अज्ञानी। तो अपने अज्ञान को उखाड़ करके फेंक देना वो कहलाता है केश सुलंचन। तो अपने अंतरंग में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, इस अंधकार को अपने अंतरंग से दूर करने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। तभी वास्तव में हमारा वो केश सुलंचन कहलाएगा। अब बात आएगी जो केश सुलंचन है क्यों किया जाता है। तो कहते हैं जीवों की रक्षा के लिए और शरीर से मोह को छोड़ने के लिए और अयाचक वृत्ति पालन करने के लिए अपने हाथों से स्वयं केश सुलंचन किया जाता है। मतलब क्या? मतलब ये जो सिर में बाल है ना, अगर बाल काटेंगे नहीं तो धीरे धीरे, मतलब बाल अगर अलग नहीं करेंगे, धीरे धीरे इसमें जीव बढ़ते चले जाएंगे, जीवों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जीवों की संख्या बढ़ेगी तो फिर जीव आराधना भी तो होगी ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
हमें हमारे शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं है। केश रुंझन करने से वो चीज भी मालूम पड़ती है। और दूसरा ये है, हम किसी से मांगने थोड़ी जाएंगे, हमें कैंची दे दीजिए, हमें ब्लेड दे दीजिए। तो ये कोई चीज हम किसी से मांगने नहीं जाते हैं। तो अयाचक वृत्ति उससे पालन होती है। हम याचक नहीं हैं, कुछ किसी से मांगने वाले नहीं हैं, इस कारण से केशरुंज किए जाते हैं। तो ऐसे करके केशरुंज को लेकर के जो थोड़ी बात थी हमने आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट करी। तो 4 पिछले छंद के, 3 ये मिलाकर के 7 शेष गुण हो जाते हैं। इसके साथ साथ मुनि महाराज जी कैसे होते हैं तो कह रहे हैं, ना डरत परिशह। जो मुनिराज जी होते हैं वे परिसहों से डरते नहीं हैं। परिशह क्या हुआ? अचानक ही कोई परेशानी, अचानक ही कोई विपरीतताएं आ गई, उसे बोलते हैं परिसह। तो उन परिसहों से वे मुनि महाराज जी डरते नहीं कभी भी, है ना। वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं परिसय पर विजय प्राप्त करने वाले। तो ना डरत परिसह क्या करते हैं? सो लगे निज ध्यान में। और जो भी वो जो मुनिराज हैं क्या करते हैं? परिसहों से डरते नहीं हैं और अपने निज मतलब आत्मा, अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। उन्हें हमेशा अपने कल्याण की भावना अंतरंग में रहती है। तो ऐसे करके यहाँ पर परिसों की चर्चा करी। ये परिसर कितने होते हैं? ये परिसर 22 होते हैं। आप देखो, एक परिभाषा लिखी परिसर को लेकर के, तो वहां पर वो कहते हैं कि क्षुधा तृषा आदि अनेक प्रकार की आपत्तियां विपत्तियां जीवन में आती रहती हैं। तो उन विपरीत परिस्थितियों को शांत भावों से सहन करना, ये सब क्या है? ये सब परिसह जय के अंतर्गत कहलाएगा। ये परिसह कितने होते हैं? ये परिसह 22 प्रकार के होते हैं। जैसे मुनिराज जी हैं, भूख प्यास की बाधा सहन करते हैं, ठंडी गर्मी की बाधा सहन करते हैं, है ना। चलना है, बैठना है, विश्राम करना है, इसकी जो विपरीतताएं हैं उसको भी सहन करते हैं। इसके साथ साथ में मच्छर काट रहे हैं, बुखार आ गया है, कुछ वस्तु कदाचित उनके उपयोग वाली चाहिए भी है, तो किसी भी प्रकार से कोई मांग उनके अंदर में नहीं रहती है। भोजन का अलाभ हो गया है, तो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। वो उन सबको समतापूर्वक सहन करते रहते हैं। ये सब परिसह सहन करने से क्या लाभ होता है? कर्मों का संबर होता है और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। तो कर्मों के संबर के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए वे मुनि महाराज जी परिसहों को सहन किया करते हैं। तो ना डरत परिसह, तो क्या करते हैं? सो लगे निज ध्यान में। इसलिए वे मुनिराज जी निज ध्यान में लगे, अर्थात अपने आत्मा के ध्यान में तत्पर रहते हैं, अपने आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। परिसहों को जीतते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं और आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। ये सारी जो बात है, ये बात तो कह दी जो व्यवहार की अपेक्षा से, प्रवृत्ति की अपेक्षा से जो कुछ भी
दिखाई पड़ रहा है वो कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पर बताया गया। अब उनके अंतरंग परिणामों की अपेक्षा से बात बताई जा रही है कि वे मुनि महाराज जी अंतरंग परिणामों की दृष्टि से यदि हम उन्हें देखें तो वो कैसा जीवन जी रहे हैं, ये चीज यहाँ पर बताई जाएगी। देखिएगा, अरि मित्र, अरि बोलते हैं शत्रु के लिए। तो यहाँ पर अरि का मतलब शत्रु है, तो कोई अंतरंग जो कर्म रूपी शत्रु है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। या शत्रु मतलब बाहर कोई व्यक्ति विशेष है, कोई जीव विशेष है, और वो मुनराज के प्रति शत्रुता का भाव रखता है। तो मुनराज की अपेक्षा से वो कौन कहलाएगा? वो शत्रु कहलाएगा। तो वे मुनराज जी शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं? मध्यस्थ भाव रखते हैं, शांत परिणाम रखते हैं, कभी किसी का प्रतिकार नहीं करते हैं। उन्हें व्यवहार करते समय कोई अपशब्द भी कह देता है। कई बार तो जो लोग समझते नहीं हैं जैन धर्म को, मुनिराज जी जा रहे हैं तो उनकी दिगंबर मुद्रा को देख करके बहुत सी महिलाएं तो पीछे की तरफ थूक देती हैं, फिर ऐसे मतलब ऐसे जहाँ रास्ते में जा रही हैं वो, तो ऐसे क्योंकि समझते नहीं वो कि क्या धर्म के लोग हैं, क्या पालन करते हैं, क्या राग द्वेष को विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो अदर कास्ट वाले क्या समझेंगे बातों को। तो मुनिराज जी कैसे होते हैं? अरि मित्र, शत्रु में और मित्र में कैसे होते हैं? सदा समता धरन, सदा समता धरन, हमेशा समता धारण करते हैं। फिर महल मसान, अब सामायिक करना है। सामायिक करने के लिए कहाँ जाया जाए? कहाँ जाया जाए सामायिक करने के लिए? तो महल में, मसान में। महल में चले जाओ तो भी समता भाव है, बड़े मकान में चले गए तो वहाँ पर भी भाव कैसा है? समता भाव है। तो महल में और मकान में दोनों में समता भाव रहता है। और इसके साथ में कंचन कांच, कंचन और कांच। तो यहाँ पर जो कंचन है इसका मतलब क्या? मतलब स्वर्ण आदि जो कीमती वस्तुएं हैं वो कहलाएंगी कंचन, और जो बहुत हल्की वस्तु है वो कहलाएगी कांच। तो कंचन और कांच दो प्रकार के पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों में, इन वस्तुओं में मुनिराज कैसे होते हैं? हमेशा हमेशा समता भाव को धारण करने वाले होते हैं। तो कंचन में और कांच में, अर्थात रास्ते में विहार करते चले जा रहे हैं और वहाँ पर स्वर्ण की मोहरें पड़ी हुई हैं, तो वो स्वर्ण की मोहरों को उठाएंगे नहीं, है ना? क्या होगा? पड़ा रहने दो, अपने लिए तो ये सब मिट्टी है। मिट्टी क्यों है? क्योंकि हमने छोड़ दिया है ना, इस कारण से। फिर कहते हैं निंदन थुतिकरण। निंदन, उन मुनिराज की कोई निंदा करता है, अथवा थुति माने स्तुति, उनकी कोई स्तुति करता है। कोई निंदा कर रहा हो या कोई उनकी स्तुति कर रहा हो, इन दोनों में भी वे समता भाव रखते हैं। ऐसे ही अर्घ अवतरण, अवतरण मतलब अर्घ से उनकी पूजा करना, ये अर्घावतारण। और असी, असी बोलते हैं तलवार के लिए, असी प्रहारन, तलवार से उन पर कोई वार कर रहा हो, अर्घावतारण अथवा असी प्रहारन। जो भी यहाँ पर आपको बातें बताई हैं, इन सब परिस्थितियों में वे मुनि महाराज जी सदा समता धरन, हमेशा समता भाव को ही
धारण करने वाले होते हैं। वे मुनिराज जी कभी भी बाहरी परिस्थितियों में आकर के संक्लेशित नहीं होते हैं, बहुत परेशान नहीं होते हैं। इस छंद के माध्यम से हमें नीचे की 2 पंक्तियों में जो बात सीखने को मिली है उसको लेकर के थोड़ा विषय आपके सामने रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या सिखाया गया? यहाँ पर सिखाया गया है कि आपने घर त्याग दिया है, आप मुनि महाराज जी बन गए हैं, आप भगवान की कोटि में आ गए। भगवान क्या कहलाते हैं? भगवान क्या कहलाते हैं? पंच परमेष्ठी में आ गए, साधु परमेष्ठी कहलाते हैं, 3 कम 9 करोड़ की गिनती में आ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा सा समता भाव रखिए, सहजता रखिए, शांत परिणति रखिए, है ना, गंभीरता आ जानी चाहिए। मुनि महाराज जी बन गए हैं, थोड़ा सा मध्यस्थ भाव का चिंतन करिए। गृहस्थों की तरह संक्लेश करना अच्छा नहीं कहलाता है। गृहस्थों की तरह बात बात में रागादिक परिणाम करना अच्छा नहीं कहलाता है। मुनि महाराज जी बन गए, अब तो आपके यश कीर्ति का ही उदय है, निरंतर उदय है। तो चिंता किस बात की? अयस कैसे हो सकता है? यदि हम सच्चे साधु हैं तो हमारा अयस तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए मुनिराज बनने के बाद में समता भाव बहुत अच्छी तरह से अंतरंग में आ जाता है। उस समता भाव को और बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये ही सार हमें यहाँ से ग्रहण करना है कि वे मुनिराज समता भावी होते हैं। इसका अंतरंग कारण क्या? आप ध्यान दीजिएगा। जैसे वेदनी कर्म है तो वेदनी कर्म में जो साता वेदनी कर्म है इसकी उदीरणा, साता वेदनी की उदीरणा 6ठे गुण स्थान तक होती है, और जो असाता वेदनी है इसकी उदीरणा भी 6ठे गुण स्थान तक होती है। 7वें आदि गुण स्थानों में साता और असाता इन दोनों की उदीरणा नहीं होती, मात्र इन कर्मों का उदय चलता रहता है। जब कर्म की उदीरणा नहीं है इसलिए समता उनकी जा ही नहीं सकती। समता नियम से रहेगी, हर्ष विषाद नहीं होगा, बहुत तीव्र राग द्वेष का परिणाम भी नहीं होगा, क्षुधा तृषा आदि की वेदना भी नहीं सताएगी। कोई अच्छा कहे तो अंदर में प्रसन्नता नहीं होगी, कोई बुरा कहे तो अंदर में द्वेष नहीं होगा। हर प्रकार से बाहरी परिस्थितियों में उनका समझौता बहुत अच्छी तरह से हो जाया करता है। उसका अंतरंग कारण क्या? तत्संबंधी कर्म का उदय नहीं है, तो परिणाम शांत होंगे ही होंगे। और धीरे धीरे साधु बनने के बाद में त्याग का संस्कार और दृढ़ और मजबूत होता चला जाता है। और जैसे जैसे त्याग का संस्कार मजबूत होगा वैसे वैसे निवृत्ति भाव और बढ़ेगा, और निवृत्ति भाव बढ़ेगा तो नियम से जीव अपना कल्याण करेगा, कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ ही जाएगा। इस प्रकार से अरि मित्र महल मसान कांच नंदन थुतिकरन अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समताधरन, इन सब चीज़ों में वे मुनिराज जी समता भाव को धारण करने वाले हुआ करते हैं। आइए अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। तप तपें द्वादश धरे वृष 10 रत्नात्रय सेवें सदा मुनि साथ में वा एक विचरें
चहे नहीं भव सुख कदा, यों है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अब देखो वे मुनिराज जी और भी गुणों का पालन करते हैं। वे गुण कौन से हैं, कैसे होते हैं, सो यहाँ पर बताया जा रहा है। वे मुनिराज कैसे होते हैं? तप तपें द्वादश, तप तपें तपस्या करते हैं। कितने प्रकार की? द्वादश, 12 भेद रूप तपस्या करते हैं। तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधो तपः, जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का निरोध करना, ये तप कहलाता है। इसके साथ साथ में कर्म क्षयार्थे तप्यते इति तपः, अर्थात कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। आचार्य श्री कहते हैं, आपने रत्नात्रय का संकल्प किया, रत्नात्रय के धारी हो गए, तो रत्नात्रय के धारी होने मात्र से आत्म कल्याण नहीं होगा। रत्नात्रय को धारण करने के साथ साथ में आपको समीचीन तपश्चरण भी करना होगा। तो उसकी चर्चा यहाँ पर बताई गई है। क्रम क्रम से मुनिराज बन करके कैसे दिनचर्या होती है, अपने जीवन को उत्थान की ओर कैसे ले जाया जाता है, वो सारी चीज़ें क्रम क्रम से यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसी क्रम में कह रहे हैं तप तपें द्वादश। तो जो ये 12 प्रकार के तप होते हैं, इनमें 6 तो होते हैं बहिरंग तप और 6 होते हैं अंतरंग तप। बहिरंग तप का मतलब क्या होता है? तो ऐसा तप जो दूसरों को देखने में भी आता है, वो बहिरंग तप कहलाता है। ऐसा तप जो शरीर से किया जाए वह बहिरंग तप कहलाता है। ऐसा तप जिससे जो हमारा शरीर है, ये शरीर धीरे 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 क्षीण भी होता है, वह बहिरंग तप कहलाता है। तो उसी को बोल रहे हैं। और 6 होते हैं अंतरंग तप। अंतरंग तप ऐसा तपश्चरण जिसके माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया जाता है, अपने मन का नियमन जिसके माध्यम से हो, वह अंतरंग तप कहलाता है। ऐसे तप के 2 भेद हो गए। बहिरंग तप में अनशन अर्थात अशन माने भोजन और अनशन भोजन नहीं करना, वो अनशन कहलाता है। इसी को हम उपवास भी कहते हैं, अर्थात चारों प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन कहलाता है। फिर उनोदर भूख से कम खाना, ये उनोदर है। वृत्ति परिसंख्यान, जब मुनिराज जी आहार करने को निकलते हैं ना, तो वृत्ति एक संकल्प ले लेते हैं कि ऐसी विधि मिलेगी, वहाँ पर आहार ग्रहण करेंगे, वो वृत्ति परिसंख्यान है। फिर रस परित्याग, 6 रस होते हैं ना, दूध, दही, घी, तेल, नमक, शक्कर, अथवा खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। तो इन रसों में कुछ ना कुछ त्याग करते हैं। फिर अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन। विविक्त माने खाली, तो खाली स्थान पर बैठना और सोना। शय्या माने बैठना और आसन,
विश्राम करना। तो शैया और आसन मतलब लेटना और बैठना, ये विविक्त शयासन कहलाता है। और काय क्लेश मतलब जानबूझ करके ऐसे स्थानों पर बैठ के तपस्या करना जहाँ पर विपरीतताएं आने वाली हों, आ जाएंगी विपरीतता, मुसीबत आ जाएगी, ऐसे स्थान पर बैठकर तपस्या करना वो काय क्लेश कहलाता है। हमें पता है अभी धूप बहुत तेज आ जाएगी यहाँ पर, उसके बावजूद भी बैठ गए, मालूम बरसात हो जाएगी, वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो वो काय क्लेश कहलाता है। ये सब बहिरंग तप है। ये तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। फिर इसके बाद में कहते हैं अंतरंग तप, ऐसा तपश्चरण जिससे अपने मन को कंट्रोल में किया जाता है, अपने मन को वश में किया जाता है, वो कहलाता है अंतरंग तप। इसमें क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये जो 6 प्रकार के भेद हैं, ये 6 भेद, ये जो 6 प्रकार के भेद हैं, ये 6 भेद अंतरंग तप के कहलाते हैं। कैसे बनेगा विषय अंतरंग तप का? तो कहा जाता है कि पहला आपको बताया प्रायश्चित, जो भी व्रतों का पालन करते हैं, तो व्रतों का पालन करते समय जो भी गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती हैं अज्ञान से, प्रमाद से, तो उनको दूर करना है ना, ये कहलाएगा प्रायश्चित। फिर विनय, विनय, विनय मतलब क्या? अपने पास जो आत्मिक गुण हैं, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तप है, तो अपने आत्मिक गुणों की विनय करना, और साथ साथ में उपचार विनय भी करना, अपने धर्म की विनय करना, जो हमारे व्रत हैं अच्छी तरह से पलें, उसमें किसी प्रकार से दोष, अत्याचार इत्यादि ना लगें, ये विनय कहलाती है। और इसके साथ साथ में अपने जो गुरु हैं जिनसे हमने अध्ययन किया है, उनकी भी विनय करना। विनय करने के लिए भी अहंकार तोड़ना पड़ता है। हाँ, तो अहंकार कम होगा तभी हम दूसरों की विनय कर पाते हैं, अथवा विनय भी नहीं कर पाते। फिर वैयावृत्ति, वैयावृत्ति जो मुनि महाराज जी हैं, उन मुनिराजों की वैयावृत्ति करना, ये वैयावृत्ति भी अंतरंग तप कहलाता है। सबके बस की बात नहीं वैयावृत्ति करना। हाँ, मतलब मुनिराज जी गांव में आए हैं, सब वैयावृत्ति करने जाएं, सब उनके पैर दबाने जाएं, सेवा करने जाएं, सबका भाव नहीं बनता। ये क्या है? ये भी अंतरंग तपस्या कहलाती है, जिसका मन अंतरंग से इतना निर्मल शांत होता है, वो ही मुनि महाराजों की वैयावृत्ति कर पाता है। अंतरंग में हमारे कठोरता होगी, मान कषाय होगी, बहुत लोभ कषाय होगी, तो वैयावृत्ति का भाव अंदर में नहीं आएगा। फिर स्वाध्याय, स्वा अधि आय, स्व माने आत्मा, अधि मतलब ज्ञान, आय माने वृद्धि, आत्मज्ञान की वृद्धि जिससे होती है वह स्वाध्याय कहलाता है। तो शास्त्रों का पठन पाठन करना, पढ़ना पढ़ाना, चिंतन मनन करना, ये सब स्वाध्याय कहलाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग मतलब त्याग, जो हमने वस्तु पहले छोड़ दी है ना, तो त्यागी हुई वस्तुओं के प्रति ममत्व का त्याग करना, अंतरंग कषाय भावों का त्याग करना, रागादिक परिणाम का त्याग करना, हर्ष विषाद नहीं होना, तो त्याग में वो सारी चीज आ जाएंगी। आचार्य श्री कहते हैं मान का त्याग करो, लेकिन त्याग का मान मत करो। जो हमने त्याग कर रखा है, अपनी त्यागी हुई वस्तु का अहंकार नहीं करना चाहिए।
लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हम वो बहुत त्याग करते भैया, है ना, हमसे दूर रहिए, हम त्यागी व्रती कहलाते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने त्याग किया है अपने कल्याण के लिए, धर्म के मार्ग में आगे बढ़े हो अपने कल्याण के लिए, ऐसे, है ना। तो प्रायश्चित, विनय, भैयावर्ती, स्वाध्याय, फिर उसके बाद ये वित्सर्ग, और फिर अंत में आता है ध्यान। ध्यान मतलब एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान मतलब जो धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, उसके माध्यम से भी असंख्यात असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। ऐसे करके आचार्यों ने 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, ये 12 तप बताए हैं। तप तपें 12, फिर धरें ब्रश 10 प्रकार के जो धर्म हैं उन धर्मों को मुनि महाराज जी पालन करते हैं। 10 धर्म कैसे हो गए? 10 धर्म कैसे हो गए? तो बताया जाता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन 4 कषायों के दूर होने पर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, ये 4 धर्म आते हैं। फिर 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह। इन पापों के दूर होने पर 5 धर्म आते हैं। जैसे हिंसा दूर हुई, संयम धर्म आ गया, झूठ दूर हुआ, सत्य धर्म आ गया, चोरी दूर हुई तो त्याग धर्म आ गया, कुशील दूर हुआ, ब्रह्मचर्य धर्म आ गया, और परिग्रह दूर हुआ तो आकिंचन धर्म आ गया। 9 धर्म हो गए, एक धर्म बचा, वो बचा इच्छा। तपस्या आएगी तो इच्छाएं दूर हो जाएंगी। इच्छा निरोधो तपः। इस प्रकार से मुनिराज कैसे होते हैं? 12 तपों को पालते हैं। धरें ब्रश 10, ब्रश माने धर्म, 10 प्रकार के धर्म का पालन करते हैं। और क्या करते हैं? तो बताते हैं, रत्नात्रय सेवें सदा। रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय कहलाता है। इस रत्नात्रय की हमेशा सेवा करते हैं। आप बोलोगे कि रत्नात्रय की सेवा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये तीनों चीज व्यवहार में भी होती है, ये तीनों चीज निश्चय की अपेक्षा भी होती है। तो व्यवहार की अपेक्षा से सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? व्यवहार की अपेक्षा सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? सुवाचार कहते हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान करना। जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा उसका श्रद्धान करना, वैसा ही चिंतन मनन करना, स्व पर भेद विज्ञान होना और अपनी आत्मा के प्रति प्रगाढ़ अकाट श्रद्धान होना। ये क्या हुआ? ये हुआ सम्यक दर्शन। यदि हमें सम्यक दर्शन की सेवा करनी है तो हमें प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इन गुणों का भी पालन करना होगा। प्रशम कसायों की मंदता, संवेग संसार शरीर भोगों से उदासीनता, अथवा संवेग का मतलब होता है पाप से अरुचि और धर्म में रुचि, ये भी संवेग कहलाता है। अनुकंपा जीव दया का भाव होना और आस्तिक अपनी आत्मा के प्रति आस्थावान होना कि मेरा स्वरूप ऐसा ही है। इसी प्रकार अनीति, अन्याय, अभक्ष का त्यागी होना इत्यादि गुणों का पालन करना यदि हमें सम्यक की सेवा करनी है। और जो इसके अतिचार हैं, इसके दोष हैं, इनसे बचना है ना। सम्यक दर्शन का शिथिलाचार क्या है? तो सम्यक दर्शन में अतिचार लगाना सम्यक दर्शन का शिथिलाचार कहलाता है। कैसे?
जैसे कि बताया गया ना, शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संसवाहा सम्यक दृष्टिरधिचाराः। ये क्या है? ये सम्यक दर्शन का शिथिलाचार कहलाता है। शंका अर्थात भगवान जिनेंद्र के वचनों में शंका करना, ये क्या हुआ? ये सम्यक दर्शन का शिथिलाचार है। ये शंका नाम का अतिचार है। कांक्षा धर्म करके आगामी सुख की आकांक्षाएं करना, ये कांक्षा कहलाती है। विचिकित्सा अर्थात ग्लानि का भाव होना, किसी भी चीज को देख के ग्लानि करना, ये भी हमारे सम्यक्त्व का अतिचार कहलाता है। आपने तो भगवान बनने का मार्ग अपना लिया है, भगवान बनने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर में किसी पदार्थ को लेकर ग्लानि कैसे हो सकती है? ग्लानि का भाव नहीं होना चाहिए। यदि है समझिएगा वो हमारा दोष है, इससे बचना चाहिए। ऐसे ही अन्न दृष्टि संस्तव और अन्न दृष्टि प्रशंसा। अन्न दृष्टि संस्तव ये कहलाता है अनायतन, और अन्न दृष्टि प्रशंसा ये कहलाता है, मतलब अन्न दृष्टि संस्तव ये कहलाती है मूढ़ता, है ना, और अन्न दृष्टि प्रशंसा, प्रशंसा मन से होती है, वो कहलाएगा अनायतन। ऐसे अनायतन और मूढ़ता, इनसे भी बचना चाहिए। और जो 8 प्रकार के मद हैं, मदों से बचना, शंकादि 8 दोष हैं, इससे बचना, 6 अनायतनों से बचना, 3 मूढ़ताओं से बचना, सम्यक्त्व का अच्छी तरह से पालन करना। ऐसे ही जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का भी पालन करना। हमेशा अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे रहना चाहिए। ये ही हमारे लिए आत्म कल्याणकारी है। ये हो गया। इसके बाद में हम चारित्र की बात करते हैं। तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा जो सम्यक चारित्र है, कैसा होता है वो? 5 महामृत हैं, 5 समिति हैं, 3 गुप्ती है। ये 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। इसमें भी कोई दोष अतिचार ना लगे। तो ऐसे वे मुनिराज जी कैसे होते हैं? 12 प्रकार के तप तपते हैं, 10 प्रकार के धर्म का पालन करते हैं, और हमेशा रत्नात्रय की सेवा करते हैं। रत्नात्रय की सेवा क्यों की जाती है? क्योंकि रत्नात्रय ऐसे गुण हैं जिनका भली प्रकार से पालन करने पर अनंत चतुष्टय रूपी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए रत्नात्रय की सेवा हमेशा सदा भली प्रकार से करनी चाहिए। ये जो सारी बातें आपको बताई गई हैं, पहले छंद से लेकर के और यहाँ तक, ये सारी बातें किसके लिए बताई गई हैं? ये सब मुनिराजों के लिए बताई गई हैं। तो मुनि महाराज जी कहाँ रहते हैं? मुनि महाराज जी मुनिराजों के समुदाय में रहते हैं, है ना। कई मुनिराज एक साथ रह करके धर्म का पालन किया करते हैं, और कहीं कम भी होते हैं, कहीं तो मुनिराज जी भी होते हैं, ऐलक शुल्लक जी भी साथ में होते हैं, कहीं पर आचार्य होते हैं, आरिका माता जी होती हैं, है ना, मुनिराज जी भी होते हैं, शुल्लक शुल्का भी होती हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें, ब्रह्मचारी भैया, ऐसा पूरा संघ भी हुआ करता है। समय समय की बात है। जैसे अभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ कुंडलपुर जी में था। हमने क्या देखा? हमने देखा कि सारे मुनिराज जी भी हैं, आरिका माता जी भी हैं, शुल्लक जी भी हैं, ऐलक जी भी हैं, ब्रह्मचारी भैया हैं, ब्रह्मचारी भाई लोग हैं, सारे लोग वहाँ पर हैं, और एक साथ धर्म साधना करते हुए एक ही मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? मुनि साथ में। मुनिराज जी कैसे होते हैं? मुनिराज जी साथ में बोले तो अन्य मुनिराजों के साथ में, अन्य ऐलक शुल्लक जी के साथ में, जो चतुर्विध संघ है उसके साथ में, अथवा
एक विचरें, अकेले भी विचरण करते हैं। तो मुनिराजों के साथ में भी रहते हैं और ऐसे भी साधु होते हैं जो एकल विहारी मतलब अकेले भी विचरण करते हैं, अकेले भी विहार करते हैं। अकेले विहार करते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, जो साधु अपने आप में बहुत दिनों के दीक्षित होते हैं, वे साधु अकेले भी विहार कर सकते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम इस काल की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पंचम काल में तो जो मुनिराज जी होते हैं वो मुनिराजों के साथ में ही रह करके विहार किया करते हैं। तो मुनि साथ में व एक विचरें चतुर्थ काल की अपेक्षा सोच लीजिएगा, है ना, कि अकेले भी मुनिराज जी विहार करते हैं। इस पंचम काल की बात करेंगे तो अब कोई अकेले विहार करते हैं, उनकी अपनी दृढ़ता है, उनके अपने गुरु आज्ञा से वो कहीं जा रहे हों तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अन्यथा जो है सो है, विकल्प नहीं करना। तो मुनि साथ में वहाँ एक विचरें। हम एक बात और विचार कर सकते हैं कि मुनिराज जी कैसे होते हैं। मुनिराज जी मुनिराजों के साथ में भी रहते हैं और एक विचरें कहो तो अपने अंतरंग में जाएं तो अकेले विहार करते हैं, अपने भीतर अकेले रहे जाते हैं, अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और चाहे नहीं भव सुख कदा, वे मुनिराज जी कभी भी संसार सुख की चाह नहीं करते हैं, संसार सुख की इच्छा नहीं करते हैं। ऐसे चाहे नहीं भव सुख कदा मतलब क्या? इतनी तपस्या करी, इतना त्याग किया, क्या संसार के वैभव पाने के लिए? नहीं भाई, संसार के वैभव की कोई चाह नहीं है। हमें स्वर्ग मिल जाए इसलिए मुनिराज जी बने हैं, ऐसी कोई चाह नहीं है। हम साधु बने हैं कर्मों के संवर के लिए, साधु बने हैं कर्मों की निर्जरा के लिए। हमारी आत्मा में पूर्व के जो कर्म बंधे हुए हैं उन सारे कर्मों की निर्जरा के लिए मुनिराज बने हैं, संसार सुख की चाह नहीं है। और जो कोई मुनि महाराज जी बन करके संसार के सुख की चाह करने लगते हैं, उन्हें संसार का वैभव तो मिल जाता है, ऐसा वो जो पापानुबंधी पुण्य है उसको बांध लेते हैं। संसार संबंधी सुख तो मिल जाता है लेकिन परमार्थ से दूर हो जाते हैं। हम परमार्थ से दूर ना हो, जिस लक्ष्य को लेकर के घर त्याग किया है, मुनिराज बने हैं, उस लक्ष्य का स्मरण करते रहें। यही भावना अंदर में रहे कि बस अंत समय में समाधि पूर्वक मरण होवे, और है तो णमोकार मंत्र बोलते हुए प्राण निकलें, सारे आरंभ परिग्रह का भोजन इत्यादि का त्याग करके मरण होवे। ऐसी प्रशस्त मांगलिक भावना, जिस समय मरण हो मुनिराजों की संगति मिले, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, इसी भावना से साधु बने हैं, संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। इस प्रकार से विगत दिनों से हम सभी लोग लगातार जो ये 6 ढाला की 6वीं ढाल का स्वाध्याय सुन रहे हैं, इसमें कोई भी प्रश्न आप लोगों का हो तो प्रश्न आप कमलेश जी के मोबाइल पे या धवल जी के मोबाइल पे या हमारे मोबाइल पे वो प्रश्न आप भेज सकते हैं, जिससे कि समय पा करके आपके प्रश्नों का हम उत्तर भी दे पाएँ। अब इस 7वें छंद की 2 पंक्तियाँ हो गई हैं, नीचे की 2 पंक्तियों से विषय बदल रहा है, इसलिए उनका जो अर्थ है हम अगली कक्षा के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाएंगे। आज अपन इतना सीखते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को
स्वापर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।